देख रहे हैं नेशन@9 और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश भर की खबरें, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की खबरें, हर प्रदेश की खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे हरित विकास पर आयोजित होने वाले एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का मकसद बजट में की गई घोषणाओं को अमल में लाने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाकर उनमें कोऑर्डिनेशन बैठाने को होगा। इसी को लेकर बजट में घोषित की गई योजनाओं के एग्जीक्यूशन कैसे करें और उस पर सुझाव लेने के लिए सरकार आज तक से 11 मार्च तक ऐसे 12 वेबिनार करने वाली है। इसी श्रृंखला का ये पहला वेबिनार है। वेबिनार में हरित विकास के ऊर्जा और गैर ऊर्जा दोनों पर केंद्रित 6 सत्र होंगे। वेबिनार विद्युत मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाएगा, जहां सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और इस तरह के वेबिनार की शुरुआत 2021 में की गई थी। अगली खबर गृह मंत्री अमित शाह को लेकर है, जहां आज से गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक 3 राज्य के तूफानी दौरे करेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर जाएंगे, जहां बेल्लारी और संदूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्नाटक में इस साल विधानसभा के चुनाव होने और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कर्नाटक के बाद गृह मंत्री अमित शाह सीधे मध्य प्रदेश जाएंगे, जहां 24 फरवरी को वो मैहर में शारदा माता का दर्शन करेंगे। मैहर में माता दर्शन के बाद वो सतना पहुंचेंगे, जहां कोल जाति महाकुंभ और माता सबरी जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, जहां वो जनजातीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश से गृह मंत्री अमित शाह सीधे बिहार जाएंगे, जहां 25 फरवरी को वो वाल्मीकि नगर के लौरिया में रैली को संबोधित करेंगे और उसके बाद पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले किसान मजदूर समारोह में शामिल होंगे। अगली खबर राजस्थान से है, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के निजी दौरे पर जाएंगे, जहां वो पारिवारिक समारोह के लिए 2 दिन तक हनुमानगढ़ में रुकेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया भी रहेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे सड़क मार्ग से रतनपुरा पहुंचेंगे। यहां प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, स्थानीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके बाद नड्डा के साथ सतीश पुनिया हनुमानगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे। खबरों में बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर भले ही मेयर का चुनाव हो गया है, लेकिन अभी भी गतिरोध जारी है। अब गतिरोध स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर है। एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए पूरी रात सदन में गहमा गहमी बनी रही और इस बीच हंगामे की वजह से 4 बार सदन भी बाधित हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों ने एक दूसरे पर बोतल फेंकी है और यहां तक कि दोनों पार्टी के नेताओं के बीच हाथापाई हुई, मारपीट भी हुई। सुबह होते होते पार्षदों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने पर बैलेट बॉक्स तक वेल में फेंक दिया और हंगामा जारी रहा। रात में कभी 1 घंटे तो कभी आधे घंटे के लिए सदन स्थगित होता रहा और उसके बाद भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। बीजेपी पार्षद स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव फिर से कराने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद दोबारा से कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मेयर शैली ओब्रॉय पर हमले के साथ ही बैलेट बॉक्स लूटने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली में एमसीडी सदन में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान गहमा गहमी के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो जाता है, हम एमसीडी सदन में बैठे रहेंगे। आप सांसद की ओर से कहा गया कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, हमारा एक पार्षद सदन में रहेगा। हम लोगों ने इनकी बहुत ज्यादा ज्यादतियां देखी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन जब तक नहीं होता है, तीनों चुनाव नहीं होंगे, तब तक हम डटे रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जितना भी रुकना होगा हम रुकेंगे, लेकिन बिना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली को कूड़ा घर बना दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की पहली महिला मेयर के साथ बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी की। अगर वहां मार्शल नहीं होते तो कोई अनहोनी हो सकती थी। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आपको बता दें कि कल ही दिल्ली नगर निगम के मेयर पद को लेकर चुनाव हुए थे, जिसके बाद शैली ओब्रॉय के रूप में दिल्ली को पहली बार महिला मेयर मिली। चुनाव के 84 दिन के लंबे इंतजार के बाद पटेल नगर के वार्ड नंबर 86 से पार्षद शैली ओब्रॉय ने 34 वोट के अंतर से बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को मात दी। चुनाव के दौरान शैली ओब्रॉय को 150 वोट, वहीं बीजेपी की रेखा गुप्ता को 116 वोट मिले, लेकिन
वो महज 38 दिन ही मेयर की कुर्सी का कार्यभार संभालेंगी। 1 अप्रैल को फिर से दिल्ली मेयर का चुनाव होगा। दरअसल डीएमसी एक्ट की धारा 2 के मुताबिक हर फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली के मेयर का चुनाव होता है और इस लिहाज से शैली सिर्फ 31 मार्च तक ही मेयर पद पर काबिज रहेंगी। 1 अप्रैल को दोबारा चुनाव होगा। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए पूरी रात सदन में गहमा गहमी बनी रही। इस बीच हंगामे की वजह से 4 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर मेयर शैली ओबरॉय पर हमले के साथ ही बैलेट बॉक्स लूटने का आरोप लगाया। दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी आम आदमी पार्टी दफ्तर का घेराव करेगी। बता दें कि दिल्ली बीजेपी सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी के दफ्तर का घेराव करेगी। इसमें तमाम विधायक, सांसद और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। अगली खबर महाराष्ट्र में चल रहे सियासी उठापटक को लेकर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एकनाथ शिंदे गुट को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कहा है कि शिवसेना के मामले में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वो अयोग्यता की कार्रवाई अभी नहीं करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े को शिवसेना के रूप में मान्यता दी है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर एकनाथ शिंदे और चुनाव आयोग से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग ने सिंबल और पार्टी एकनाथ शिंदे को दी है, लेकिन संपत्ति और बैंक खाते के बारे में कोई आदेश नहीं है, तो हम कैसे रोक लगा सकते हैं। अगली खबर पंजाब से है, जहां पर विजिलेंस ब्यूरो ने बठिंडा देहात से आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी सरपंच से 4 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में की गई है। बताया जा रहा है कि अमित तो हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस ने फिलहाल गिरफ्तारी की बात को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज बठिंडा कोर्ट में अमित को पेश किया जा सकता है। इसमें 16 फरवरी को उनके पीए को गिरफ्तार किया गया था। विजिलेंस की टीम ने उन्हें रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। पीए रेशम गर्ग को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। खबरों के मुताबिक पीए के गांव के सरपंच से रिश्वत मांगी थी पीए ने और ये पैसे बिल वापस कराने के लिए मांगे गए थे। इसके बाद सरपंच ने इसकी शिकायत कर दी, जिसके बाद टीम वहां पहुंची और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब सरपंच पीए से लेन देन को लेकर बात करने लगा, मौके पर पहुंची विजिलेंस की टीम ने पीए को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी सदन की कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बीजेपी पार्षद नागपाल ने बैलेट बॉक्स फेंक दिया है। दिल्ली से यह बड़ी खबर, एमसीडी सदन की कार्यवाही फिर से स्थगित कर दी गई है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया और इस दौरान कहा गया कि बीजेपी पार्षद नागपाल ने बैलेट बॉक्स को ही फेंक दिया। बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सदन में नारेबाजी भी की है। तो देर रात से ही ये हाई वोल्टेज हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। एमसीडी सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर बोतल फेंकी गई है, धक्का मुक्की की गई है और ऐसे में बीजेपी पार्षद नागपाल ने बैलेट बॉक्स को फेंका है। ये खबरें सामने आ रही हैं। सदन में नारेबाजी हो रही है और इस बीच सदन की कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही को फिर से स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कल से आप देखिए यही सिलसिला जो है वो एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। कार्यवाही शुरू होती है फिर स्थगित हो जाती है। देर रात भी कहा गया कि 4 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। बीजेपी पार्षदों ने एमसीडी सदन में नारेबाजी की है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रही हैं। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, एक बार फिर से देखिए, कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने बैलेट बॉक्स फेंक दिया है, नारेबाजी का सिलसिला शुरू हो गया और आखिरकार सदन की जो कार्यवाही है उसे स्थगित करना पड़ा।
देखिए बिल्कुल चारुल, आखिरी जो अपडेट है, सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है क्योंकि जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्होंने बैलेट बॉक्स को फेंका है, ऐसा देखा गया है। और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी वही आरोप लगा रहे हैं। सदन के अंदर देखिए जिस तरीके की घटनाएं हुई, रात भर हाथापाई हुई, बोतल फेंकी गई, उसके बाद जो फोर्सेस की संख्या है उसको भी सदन के अंदर बढ़ा दिया गया है। जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया है ताकि जो हंगामा सदन के अंदर हुआ वो अगर बाहर भी होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। इसको लेकर व्यवस्था है वो सदन के अंदर काफी कड़ी कर दी गई है। हालांकि जिस बात का जिक्र हम सुबह कर रहे थे कि किन मुद्दों को लेकर जो हंगामा था वो सदन के अंदर शुरू हुआ, कुछ ही देर के बाद 9:30 बजे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। संजय सिंह और आतिश उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे और उसमें बताएंगे कि आखिर हंगामे की वजह क्या थी और आगे आम आदमी पार्टी का क्या प्लान है इस पूरी सदन की कार्रवाई को लेकर। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का जब चुनाव शुरू हुआ था तो ये जब एमसीडी के वोट पड़े थे उसमें भी चुनाव आयोग ने कहा था कि आप अपना फोन ले जा सकते हैं, लेकिन जो बात मैं सुबह आपको बता रहा था कि फोन ले जा जी बिल्कुल, क्योंकि जो इन्होंने एक सदन में 2 कानून कैसे चलेंगे। मेयर के चुनाव में कोई मोबाइल पेन अलाउ नहीं, डिप्टी मेयर के चुनाव में कोई पेन मोबाइल अलाउ नहीं, क्योंकि इनके डिप्टी मेयर के चुनाव में करीब 5 या 6 पार्षद इनके गड़बड़ कर गए थे, यानी कि वो चेंज हो गए थे, अपनी पार्टी को उन्होंने वोट नहीं दिया था। उसकी डर की वजह से उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में अलाउ कर दिया कि आप फोटो भी खींच सकते हैं। जब हमने उसका विरोध किया, उस जल्दबाजी में उन्होंने 20-30 जितने भी वोट डलवा सके डलवाए। उसके बाद में हम बार बार डिमांड उनकी ये कर रहे हैं, जब मेयर में डिप्टी मेयर में फोन या पेन अलाउ नहीं था, इसमें भी नहीं होना चाहिए। साथ साथ में क्या करती हैं ये, 15 मिनट का स्थगित करती हैं हाउस और 1-1 घंटे बाद आती हैं। मतलब एक बात में के लिए अड़ी हुई है इसी बात पर केवल कि मैं कराऊंगी, इससे आगे ही कराऊंगी, नहीं तो नहीं कराऊंगी। अगर ये बात थी मोबाइल अलाउ होगा तो डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, इन्हीं मेयर साहब ने कराया, मैडम ने कराया था, तब कहाँ जानकारी गई थी इनको। यदि मेयर का चुनाव लड़ा, मेयर चुनाव जीती हैं ये, तो मैं कहाँ जानकारी चली गई थी। मेयर डिप्टी मेयर चुनाव में तो मोबाइल अलाउ नहीं था, स्टैंडिंग कमेटी में मेरा अलाउ हो गया। आखिर क्यों? जानकारी नहीं थी और फिर उन्होंने माना चलो मोबाइल नहीं अलाउ करूंगी, माना भी उन्होंने फिर अपनी गलती। तो क्यों गलती मानी है? अब कह रहे मैंने वकीलों से पूछ लिया है। इतनी अज्ञानता यदि मेयर को है, वो हाउस नहीं चलने दे रहे, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमें इसकी जिम्मेदारी को लेनी पड़ेगी अपने ऊपर। 2.5-3 घंटे वो सदन में आई नहीं, हम उनकी इंतजार करते रहते हैं, अभी भी वो हाँ, एक नंबर से दोबारा स्टार्ट किया जाए, जिसकी रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग निरस्त की जाए, नए सिरे से शुरू की जाए। लगातार मेयर, हमें पूरी रात हो गई बात करते करते, वो जिद्दी किस्म की है कि मैं तो चुनाव इससे आगे कराऊंगी। हमारा कहना ये है, जब एक ही हाउस में नियम बना दिया, उन्होंने खुद ने बनाया है कि मोबाइल और पेन अलाउ नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी में कहां से फिर अलाउ हो गया? या तो शुरू से अलाउ होता या फिर कभी भी अलाउ नहीं होता। ये हमारी लड़ाई है। नहीं चलेगी। उन्होंने बोला कि वकीलों से पूछा है, वकीलों ने उनके वकीलों ने देखिए, इसके पीछे उनको एक ही शंका है, क्योंकि मेयर के इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई, 3 वोट हमें ज्यादा मिले। उनको डर है कि शायद स्टैंडिंग में इससे ज्यादा न चले जाएं। अपने पार्षदों पर भरोसा नहीं, इसीलिए कहा कि मोबाइल अंदर जाना अलाउ करना चाहिए, क्योंकि उनके पार्षद फोटो खींच करके अंदर से ला रहे थे बैलेट की वोट करने के बाद। हमने ऑब्जेक्शन किया कि सीक्रेसी रखने के लिए बैलेट की आपको मोबाइल अलाउ मत करिए, जैसा कि आपने मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में खुद किया था। तो इसलिए क्योंकि डिप्टी मेयर और मेयर तो उनका ही बना है, तो तब तो मोबाइल और वो सब कुछ अलाउड, तब स्टैंडिंग क्योंकि हमारी बनने जा रही है, तो इसलिए मोबाइल अंदर भेजा जा रहा है कि कोई भी क्रॉस वोटिंग होने के चांसेस ना हो। ये सबकी अंतरात्मा होती है, उसने वोट कहाँ डालना है, उनको शंका अपने उस पे है। और उसके बाद खुद उन्होंने माना कि हाँ मेरे से गलती हुई, मैं डिसअलाउ करती हूँ मोबाइल को। तब हमने ये कहा कि जो 50 वोट डल चुके हैं आप उनको दोबारा से डलवा दीजिए, ताकि फिर
जो है प्रोसीजर पूरा इलेक्शन का रहे, जो वो मानने से इनकार करती हैं। और क्या कंडक्ट उन्होंने अपनाया हुआ है पिछले 24 घंटे से कि हर 1 घंटे के बाद वो कहती है कि हाउस एडजर्न, मैं 1 घंटे बाद आऊंगी, और 2.5, 3, 4 घंटे के बाद वो सदन में आती हैं। फिर आने के बाद वही प्रोसीजर शुरू होता है और फिर कह करके 1 घंटे पे जाती हैं। आप देखिए सभी पार्षद बिना नींद के, बिना खाए पिए 24 घंटे से इसी तरह परेशान होकर के घूम रहे हैं। देखिए हम कोर्ट भी जाएंगे, हम एलजी के पास भी जाएंगे, हम जहाँ जहाँ अपनी बात रख रहे हैं हम सड़क पे उतरेंगे, उनके इस व्यवहार को लोगों तक लेकर के जाएंगे कि इस तरह से होता है डेमोक्रेसी में क्या, कि फेयर इलेक्शन नहीं कराओगे, अपनी जिद मनवाने के लिए ये कहोगे कि कितने भी घंटे बैठे रहे मैं तो ऐसा ही करूंगी, और उसके बाद हमारे साथ व्यवहार ऐसा करोगे कि ना हम चाय पानी तो छोड़िए दूर की बात है, आप 24 घंटे हमें, कल 11:30 बजे से हम लोग हाउस में बैठे हैं, आज 10 बजने को 9 बजने को आए हैं लगातार। सहयोगी नमित त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। नमित, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बात बोल रही है कि दरअसल आम आदमी पार्टी को डर है कि क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, और इसी डर के एवज में ये माना जा रहा है कि इस तरह के निर्णय लिए गए हैं। क्या सच्चाई क्या है, क्या वाकई, क्योंकि देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मेयर के चुनाव में हमने देखी थी कि क्रॉस वोटिंग हुई थी। क्या ये माना जाए कि इसी वजह से ये बाद में कहा गया कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में मोबाइल फोन अलाउड नहीं होगा? देखिए, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि क्रॉस वोटिंग की वजह से फ़ोन को अलाउ किया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है ये थोड़ी देर के बाद जब पता लगेगा, जब आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने जो रात अपना पक्ष रखा था, उनके मुताबिक जो एमसीडी के चुनाव हुए थे उसमें फ़ोन अलाउ था, और उसके बाद जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हुआ तो मेयर ने कहा कि आप फ़ोन ले जा सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आपको लगता है कि फ़ोन ले जाना चाहिए तो आप ले जा सकते हैं, वरना नहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से कोई मनाही नहीं थी। लेकिन जब 45 वोट पड़ चुके थे, आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जब 45 वोट पड़ चुके थे उसके बाद ही हंगामा क्यों शुरू हुआ, क्योंकि वोट तो 45 पड़ चुके थे। जिसके बाद जब बीजेपी के पार्षदों ने यह आवाज उठाई कि फोन को बैन कर देना चाहिए तो उनकी इस मांग को मान लिया गया। फिर मेयर ने कहा कि चलिए अब आगे जितने भी वोट पड़ेंगे उसमें फोन ले जाना अलाउ नहीं होगा। लेकिन जो फिर दूसरी मांग बीजेपी के पार्षदों ने रखी कि जो अभी तक चुनाव हुए हैं उनको टालकर, यानी कि 45 जो वोट पड़े थे उनको भी खत्म करके नए सिरे से चुनाव कराया जाए। उसके बाद जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान आया कि जो बैलेट बुक है उसमें 300 बैलेट पेपर्स होते हैं, जिसमें से 55 जो बैलेट पेपर थे वो यूज कर लिए गए थे और केवल 245 बैलेट पेपर बचे थे। तो ऐसे में पार्षद हैं 250, तो दोबारा चुनाव तो किसी कीमत पर नहीं हो सकता था। ये भी एक पहलू है। लेकिन यहां पर यह समझने वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला पहले से ही जा चुका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात को कहा कि जिस दिन मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे उसी दिन स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी होंगे। और यही वजह है कि रात भर ये सदन चला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कल ही स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव भी कराए जाएं। हालांकि रात भर जो हंगामा चला उसके बाद आज सुबह अब फिर से क्या वोटिंग होगी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि रात भर दोनों ही पार्टियों के जो पार्षद थे वो सदन में मौजूद रहे थे। इसके अलावा जो बड़े लीडर्स हैं दोनों ही पार्टियों के, वो संजय सिंह आतिशी, वो अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन यहां पर यह बात है क्योंकि एमसीडी की तरफ से भी जो रात बयान आया था कि जो बैलेट बुक है उसमें 300 बैलेट पेपर रहते हैं, जिसमें से 55 यूज हो गए थे और दोबारा चुनाव अगर कराए जाते तो 250 बैलेट पेपर चाहिए होते हैं, लेकिन उसमें केवल 245 बैलेट पेपर ही थे। तो ये पहलू भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। नमित, ये समझना चाहेंगे कि देखिए हमने ये देखा था कि जिस दौरान आम आदमी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां से ये कहा जाता है कि एक ही दिन में तीनों चुनाव कराए जाएंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के, जो कि हमने कल तस्वीरें देखी देर रात से जिस तरह हंगामा हो रहा है। चुनाव नहीं हो पाया, मेयर और डिप्टी मेयर का हो गया, स्टैंडिंग कमेटी का नहीं हुआ। ये सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोर्ट की अवहेलना है कि कोर्ट का जो आदेश था उससे पूरा नहीं किया गया। देखिए, बिल्कुल ये तो बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दोनों चुनाव जिस दिन होंगे तीसरा चुनाव भी उसी दिन होगा। और यही वजह थी कि आम आदमी पार्टी की जो मेयर थी शैली ओबराय, जब कल हमारी उनसे बातचीत हुई थी, उनका ये कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित नहीं करेंगे। और रात भी आपने देखा होगा कि भले ही सदन के अंदर धक्का मुक्की हुई, बोतलें चली एक दूसरे के पार्षदों के ऊपर, लेकिन सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया। उसके पीछे यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, यानी कि कल के दिन ही चुनाव कराना था स्टैंडिंग कमेटी का। सदन हालांकि थोड़ी थोड़ी देर
देर के लिए स्थगित जरूर हुई, आधे घंटे के लिए हुई, 10 मिनट के लिए हुई, फिर 1 घंटे के लिए भी सदन की कार्रवाई स्थगित हुई, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित नहीं किया गया, क्योंकि खुद कल ही चुनाव कराना था। इसलिए ही जो मेयर थी शैली ओबराय, वो लगातार इसी बात पर जोर दे रही थी कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो सके। लेकिन जिस तरीके के हालात सदन के अंदर बने, एक दूसरे के जो पार्षद थे वो धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई, बोतलें चली, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए सदन को स्थगित जरूर करना पड़ा। लेकिन हालात काफी खराब थे, इसी वजह से राज्य स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव था वो नहीं हो सका था। आज सुबह की तस्वीर है, धीरे धीरे जो जैसे जैसे सूर्य की किरण आगे बढ़ेगी तो इस मामले में क्या गतिविधियां होती हैं ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाएगी। आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, क्योंकि कल मेरी कुछ लीडर्स से बातचीत हुई थी, बीजेपी के कुछ लीडर्स का ये कहना था कि हम अपनी जो दूसरी मांग है, यानी कि दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को कराने को लेकर, उस मांग को लेकर हम कोर्ट भी जाने की तैयारी में है। लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या रुख रहने वाला है, कैसे वो आगे इस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को कराएंगे, क्योंकि जो शैली ओबराय हैं वो नई मेयर बनी है। इसके अलावा जो डिप्टी मेयर हैं वो भी आम आदमी पार्टी के ही बने हैं, आले मोहम्मद इकबाल। और कुछ देर पहले ही जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स थे और रात से भी लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 15 सालों में बीजेपी थी, उन्हीं के मेयर थे, इसलिए जो ये अब नई मेयर आम आदमी पार्टी की बनी है ये शायद उनको पच नहीं पा रहे हैं, जो उनकी हार हुई है वो बीजेपी पचा नहीं पा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी का तर्क है। चलिए, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे अहम चीज है कि जो ये तस्वीरें आ रही हैं ये शर्मनाक हैं, और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि एक ही दिन में तीनों चुनाव होंगे, तो फिर आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ और उसके लिए जिम्मेदार कौन है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।